दोस्तों, आप जो काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? कभी ये सवाल अपने आप से पूछा है? आप पढ़ाई कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? जॉब कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? ये वीडियो देख रहे हो तो क्यों देख रहे हैं? आपका आंसर अगर ये है कि पैसा कमाने के लिए, तो आगे जाके मैं ये पूछूंगा कि आप पैसा क्यों कमाना चाहते हो। क्योंकि दोस्तों, हम एक सक्सेसफुल कंप्लीट लाइफ जीनी है, इसलिए हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अपनी जिंदगी में कितना भी पैसा कमाओ, एंड में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट एक ही होगी कि आपने अपनी जिंदगी कैसे जी है। आपने अपने कामों से कितने लोगों की जिंदगी में बदलाव लाया है, या फिर आप भी ज्यादातर भीड़ की तरह आए और चले गए। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको 5 सिंपल पॉइंट्स बताऊंगा जो कि हमारी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं, आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। और ये कोई रॉकेट साइंस या फिर जादू नहीं है, आपने इन्हें पहले भी पढ़ा या देखा होगा। ये तो सबसे आसान प्रैक्टिसेस है जो कि आप अभी से इम्प्लीमेंट करके उसके रिजल्ट्स भी देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस नंबर 1 इज बी काइंड टू वन अनदर। दोस्तों, आजकल दुनिया में बहुत सारे छोटे मोटे इश्यूज चल रहे हैं। सभी देश एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक आदमी दूसरे आदमी को आदमी नहीं समझ रहा। आज रिलेशनशिप टूटने की राह पर है। इन सभी बड़ी इश्यूज की मेन जड़ ये है कि इंसान के बीच काइंडनेस जैसी कोई चीज बाकी नहीं है। याद करो वो दिन जिस दिन आपने किसी अनजान इंसान की हेल्प की थी बिना कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट किए। वही अपनापन, वही काइंडनेस आजकल बहुत कम देखने को मिलता है। यही मूल्य आपको कल जाके दूसरों से अलग और ग्रेट बनाएंगे। एवरीवन हु एंटर्स योर लाइफ हैज अ लेसन टू टीच एंड अ स्टोरी टू टेल। सच है दोस्तों, आपके आजू बाजू वाले लोग, आपका सराउंडिंग, नेचर आपको कुछ न कुछ सिखाते हैं। बस ये सीखने के लिए आपको उस नजरिए से देखना पड़ेगा। दिन में आपने एक भी व्यक्ति को अगर हंसाया है, उसके चेहरे पर स्माइल आई है, तो वो दिन सही मायने में आपने जिया है। और ये कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, कुछ बहुत ही सिंपल प्रैक्टिसेस है जिससे आप ये शुरू कर सकते हैं। जैसे कि दूसरों का रिस्पेक्ट करना, हाय, हेलो, हाउ आर यू कह के ग्रीट करना, बधाई देना, किसी बुजुर्ग को रास्ता दिखाना, किसी कलीग को हेल्प करना, किसी को उसके काम का क्रेडिट देना। बहुत सिंपल चीज़ें होती है दोस्तों, हम उसे कॉम्प्लिकेट बना देते हैं। प्रैक्टिस नंबर 2 इज अलग दृष्टिकोण, डिफरेंट पर्सपेक्टिव। अगर आपको एक फुलफिलिंग लाइफ जीनी है, एक सक्सेसफुल लाइफ एंजॉय करनी है, तो प्रॉब्लम्स या किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन को देखने का नजरिया आपको बदलना पड़ेगा। ऐसी निगेटिव सिचुएशन में आपको अपने आप से पूछना है कि इससे आगे बढ़ने का कोई दूसरा समझदार रास्ता है? मैं कैसे इसे अलग तरीके से टैकल कर सकता हूँ? स्टीफन हॉकिंग कहते हैं, हम एक छोटे से ग्रह पर रहते हैं जो कि एक छोटी सी गैलेक्सी का हिस्सा है, और ऐसी हजारों गैलेक्सियां मौजूद है। अब आप सोचिए, आपका प्रॉब्लम या चैलेंज इतना बड़ा क्यों लगता है? क्या वो सच में इतने बड़े और डिफिकल्ट है? एक ही बात याद रखो कि हम इस धरती पर बहुत ही कम समय के लिए आए हैं, और इस लाइफ को एंजॉय करना हमारे हाथों में है, हमारे दृष्टिकोण में है। पॉइंट नंबर 3 इज सेल्फ डिसिप्लिन। सक्सेसफुल एंड मीनिंगफुल लाइफ बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है सेल्फ डिसिप्लिन। आपके सपने हकीकत में लाने का काम ये सेल्फ डिसिप्लिन करता है। सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होगा तो गोल सेट करना, टाइम मैनेज करना, लोगों को ट्रीट करना, एक डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना करना बहुत मुश्किल हो सकता है। अपने आप को डिसिप्लिन रखने से आप अपनी लाइफ अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे जी सकोगे, ना कि किसी और के। आप अपने साथ जितना सख्त रहोगे, लाइफ उतनी ही इजी बन जाएगी। द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ अल्टीमेटली इज शेप्ड बाय क्वालिटी ऑफ योर चॉइसेस एंड डिसीजंस यू मेड। सेल्फ डिसिप्लिन इंसान आसान और ऑर्डिनरी लाइफ कभी नहीं जीता। उसे अपने दिल की बातों पर पूरा विश्वास होता है। वे अपने सपनों को सच में कैसे उतारा जाए, इसी सोच में दिन भर लगे रहते हैं। चिंता, डर, ओवरथिंकिंग उनके लाइफ का हिस्सा नहीं होते। द सक्सेसफुल पीपल हैव द हैबिट ऑफ डूइंग द थिंग्स फेलियर्स डोंट लाइक टू डू। किसी भी एजुकेशन का आउटकम यही होना चाहिए कि उससे आपको ऐसी चीजें करने की आदत लग जाए जो चीजें आपको सही में करनी चाहिए, आपको पसंद हो या ना हो। हम जो कुछ भी सीखते हैं वो करने के बाद ही सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आदमी एक बिल्डर कहलाता है जब वो बिल्डिंग खड़ी करता है। आदमी तब मजदूर कहलाता है जब वो मजदूरी करता है। इसी तरह सेल्फ कंट्रोल एक्शन लेने से आप खुद सेल्फ कंट्रोल बन जाओगे, और बहादुरी का काम करने से आप खुद बहादुर बन जाओगे। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑनेस्टी। क्या आप एक ऑनेस्ट आदमी हैं? क्या आप मिरर के सामने खड़े होके अपनी आंखों में देख के ये बोल सकते हैं कि आज मैंने एक ऐसा काम किया है जिस पे मुझे गर्व हो? अगर आप अपने आप से ऑनेस्ट रहोगे तो भले ही आप ज्यादा पैसा न कमाओ, लेकिन रात में आपको चैन की नींद मिलेगी ही मिलेगी। ये सभी का नसीब नहीं होता मेरे दोस्त। दूसरों को दिया हुआ प्रॉमिस कभी मत तोड़ो। ऐसा करने से आप आपकी वैल्यू कम कर रहे हो। ऐसे प्रॉमिसेस करना ही क्यों जो हम निभा न सके। नए साल की शुरुआत में हम खुद से ही बहुत सारे प्रॉमिसेस करते हैं। जैसे दिन बीतते हैं वैसे वो प्रॉमिसेस भी कमजोर होते जाते हैं। इससे आप खुद ही अपनी नजरों में गिर जाते हैं, और धीरे धीरे यही आदत लग जाती है। आप खुद अपनी क्रेडिबिलिटी खो देते हैं। व्हेन यू लूज क्रेडिबिलिटी
यू ब्रेक द बॉन्ड्स ऑफ ट्रस्ट विच अल्टीमेटली ब्रेक्स रिलेशनशिप। अपने आप से ऑनेस्ट रहने के लिए आपके थॉट्स मॉनिटर करो। देखो कि आप हफ्ते में कितनी बार खुद से प्रॉमिस बनाते हैं और तोड़ते हैं। एक वीक के लिए कोशिश करो कि आप अपने थॉट्स एंड एक्शंस पे ऑनेस्ट रहेंगे। एवरी टाइम यू फेल टू डू द राइट थिंग यू फ्यूल द हैबिट ऑफ डूइंग द रॉन्ग थिंग। जब जब आप सच नहीं बोलते तब आप झूठ को बढ़ावा देते हैं। When you promise someone you will do something, do it. Never break their trust. Point number 5 is inspire from your past. जितना पास्ट के बारे में आप सोचते हैं उतना फ्यूचर का टाइम आपका वेस्ट होता है। जितना टाइम आप प्रॉब्लम पे फोकस करोगे आप अपने सोल्यूशन से उतने ही दूर जाओगे। प्रॉब्लम्स है तो है, सोल्यूशन के बारे में सोचो ना। जो चीजें कभी नहीं होगी उनके बारे में सोचने से जो चीजें हो सकती है वो भी ब्लॉक हो सकती है। दिन भर चिंता करने से, पास्ट के बारे में सोचने से गलतियां सुधारी नहीं जाती, बल्कि उन एक्सपीरियंस का फ्यूचर में आप कैसे इस्तेमाल करते हो, इससे वो गलतियां आप दोबारा नहीं दोहराओगे। गलतियों से कुछ सीख लो, गलतियों से ही आपका अवेयरनेस बढ़ेगा। लाइफ्स ग्रेटेस्ट सेटबैक्स रिवील लाइफ्स बिगेस्ट अपॉर्चुनिटीज। एक रास्ता जब बंद होता है तो दूसरा रास्ता अपने आप खुलने लगता है। फ्यूचर ग्रोथ के लिए उन लेसन का उपयोग करना सीखो। एक खुश इंसान दूसरों से अलग है क्योंकि उसने अपने पास्ट मेमोरीज ऐसी मैनेज की हुई है उसका आज उसके हाथों में है। और एक बात समझ लो कि अगर आप दूसरों से ज्यादा फेल हुए हो तो दूसरों से ज्यादा खुश कंप्लीट लाइफ आपकी हो सकती है। जितना ज्यादा चांसेस आप लेते हो उतना ज्यादा आप बढ़ते हो। कुछ करके फेल होना कुछ न करने से कई ज्यादा बेहतर है। एटलीस्ट 1% तो चांस है। और यही है सक्सेसफुल लाइफ का लॉ। सक्सेस इज टू बी मेजर्ड नॉट बाय पोजीशन दैट वन हैज रीच्ड बट बाय ऑब्स्टेकल्स ही हैज ओवरकम व्हाइल ट्राइंग टू सक्सीड। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।